हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है फैक्टराइज दिस पॉलीनॉमियल if it is given that 3x plus 10 is a factor of 8। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलीनॉमियल दे रखा है और इस क्यूबिक पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर हम लोगों को दे रखा है 3x plus 10 और हम लोगों को इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो भाई क्यूबिक पॉलीनॉमियल है, फैक्टराइज करना है तो जाहिर है कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। एक हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, बाकी के 2 फैक्टर्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई, हम लोग क्या करें, क्योंकि ये फैक्टर है किसका, इस दिए गए पॉलीनॉमियल का, तो हम लोग इससे इस पॉलीनॉमियल को डिवाइड करते हैं और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट हम लोगों को क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल मिल जाएगा और फर्दर उस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को करते हैं हम लोग फैक्टराइज, तो वहां से हम लोगों को 2 फैक्टर्स मिल जाने हैं और इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला काम क्या करें, जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है ना, इसका हम लोग नेम रख लेते हैं। तो इसका नेम हम लोगों ने रख दिया px और ये है क्या, 9x क्यूब माइनस का 27x स्क्वायर माइनस का 100x प्लस का 300। अब टू गेट अनदर फैक्टर क्या करें हम लोग, टू गेट अनदर फैक्टर। ठीक है, तो इस पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर हम लोगों के पास में है, दूसरा फैक्टर अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो क्या करें, हम लोग इस पॉलीनॉमियल से इस पॉलीनॉमियल को डिवाइड कर दें। तो चलिए डिवाइड करें। अच्छा, डिवाइड करते हैं ना तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही जो पॉलीनॉमियल होते हैं ना उनको हम लोग पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉलीनॉमियल की बात करें तो यहाँ भी ये पॉलीनॉमियल पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये पॉलीनॉमियल भी पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में है वेरिएबल की। ठीक है, रखिए भाई, जब ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो कोई टेंशन नहीं, रख दीजिए। तो 9x क्यूब माइनस का 27x स्क्वायर माइनस का 100x है प्लस का 300 है। ठीक है, और डिवाइजर पॉलीनॉमियल क्या है, डिवाइजर पॉलीनॉमियल है 3x प्लस 10। अब देखो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डिविडेंड पॉलीनॉमियल है इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है ना, इसको डिवाइड करो डिवाइजर पॉलीनॉमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म से। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या है, 9x क्यूब है, तो इसको हम लोग डिवाइड करें किससे, 3x से। जब 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये 3 टाइम्स कैंसिल, x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 3x स्क्वायर। इसका मतलब कोशिएंट का जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिखा हम लोगों ने 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x क्यूब बन जाएगा। और जब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30x स्क्वायर प्लस का, तो प्लस का 30x स्क्वायर। क्या करना होता है, सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये भी हो गया नेगेटिव। ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो ये वाला टर्म खत्म हुआ। यहाँ पे देखें माइनस का 27x स्क्वायर माइनस का 30x स्क्वायर है, दोनों ही नेगेटिव है तो रिजल्ट होगा नेगेटिव, और दोनों को प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा, 57x स्क्वायर। अब बाकी बचे हुए दोनों टर्म्स को भी नीचे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये नीचे आएगा कौन, 100x और प्लस का 300। अब इस पॉलीनॉमियल को हम लोगों को डिवाइड करना है, तो इस पॉलीनॉमियल जिसको कि हम लोगों को डिवाइड करना है ना, सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, ये है माइनस का 57x स्क्वायर, और इसको डिवाइड किया जाना है डिवाइजर पॉलीनॉमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि 3x से। ठीक है, तो 3 से इसको कैंसिल करें 19 टाइम्स, x से एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या मिल रहा है, माइनस का 19x। इसका मतलब ये हुआ कोशिएंट का अगला टर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा माइनस का 19x। अब माइनस 19x का मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, कितना आ गया, 57x स्क्वायर बन गया।
माइनस 19x का मल्टीप्लाई प्लस के 10 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 190x। तो माइनस 190x क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करनी है तो साइन चेंज होंगे। ये भाई कैसा है, नेगेटिव तो बन जाएगा पॉजिटिव, ये भी बन गया पॉजिटिव। माइनस प्लस कॉम्बिनेशन है, सेम ही नंबर का तो कैंसिल हो गया। माइनस का 100x प्लस का 190x है, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा, और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो क्या मिला, 90x। अब ये नंबर बचा है, इसको नीचे लेकर आ जाओ 300। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है। अब इस पॉलिनोमियल जिसको कि डिवाइड किया जाना है में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, ये है 90x, और इसको डिवाइड करें हम लोग डिवाइजर पॉलिनोमियल के सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि 3x से। तो जब इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, और ये होगा 30 टाइम्स। इसका मतलब कोशिएंट का जो अगला टर्म है वो क्या होगा, प्लस का 30। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने प्लस 30, और अब 30 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या मिलेगा, 90x। 30 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो प्लस का 300। क्या करना है, माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे। ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव। प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है सेम नंबर का, कैंसिल। प्लस माइनस कॉम्बिनेशन सेम नंबर का, कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0। आई थिंक यहां तक कहानी समझ आई। अब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग कह सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। ये पढ़ाई है आप लोगों ने। तो डिविडेंड कहने का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, px। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं भाई px इक्वल टू डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था 3x प्लस 10 इंटू कोशिएंट क्या है, ये है 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 30। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हम लोग कोशिएंट वाला पॉलिनोमियल देख रहे हैं वो अपने आप में कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम लोग चाहे तो उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, अलग से शो कर देते हैं। देखो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 30। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म में मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है, और उसके लिए क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का किया जाए मल्टीप्लाई। तो 3 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये बन जाएगा 90। ठीक है, तो 90 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से होगा, फिर एंड 5 15। ठीक है, तो हम लोगों ने 90 को फैक्टराइज कर दिया, और प्रोडक्ट क्योंकि कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, दो पार्ट्स करने हैं सच दैट कि दोनों को प्लस करके क्या है, माइनस का 19x आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, प्लस का 90। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 10। तो -9 और -10 बटा दो फैक्टर्स बन जाते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, प्लस का 90, और दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19x। ठीक है, कर दीजिए भाई 3x स्क्वायर एज इट इज, और इस 19x की जगह पे हम लोगों ने रख दिया माइनस का 9x माइनस का 10x प्लस का 30। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है भाई, यहाँ पे कॉमन है 3x, तो आपने 3x कॉमन लिया। ठीक है, और जब 3x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा 3। अगेन देखें तो इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, 10 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से बचा x, और इस माइनस की वजह से प्लस माइनस में हो गया, और यहाँ से 3। अब दो टर्म्स फिर हम लोगों के सामने है भाई, क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 कॉमन लिया, तब क्या बचेगा, तब रहेगा 3x माइनस 10। ठीक है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3x प्लस 10 तो एज इट इज रखा, और इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया x माइनस 3 और 3x माइनस 10, और इस तरीके से इस px यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम लोगों को एक फैक्टर दे रखा हो और बाकी के दो फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं, साथ में हम लोगों ने डिवीजन का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे डिवाइड करते हैं सिस्टमैटिकली, वो चीज भी आप लोगों ने समझ ली होगी। अगर ये अच्छे से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में।
Till then, keep learning and thank you for watching this video.